हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कल मैं आपको वॉइस का क्लास नहीं दे पाया था। आज मैं वॉइस के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मॉरल एक्सिलरी पर लेके आया हूं। ठीक है, पिछले दिनों तक हमने वॉइस स्टडी कर लिया है, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का। ठीक है, जिसमें जिसका बनता है, जिसका संभव है पॉसिबल बनाना, उन सारी चीज़ों को मैंने बताया जो एग्जामिनेशन की व्यूज़ के से हिसाब से सही है। ठीक है, आज मैं आपको लिया हूँ मॉरल एक्सिलरीज का, जो आपके सामने है। मॉरल एक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आट टू, यूज टू प्लस वर्ब। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी आपने स्टडी किया होगा तो आप इनकी यूज के बारे में स्टडी की होंगी। कैन का प्रयोग कहाँ, कुड के बारे में कहाँ, मे के बारे में कहाँ। यदि नहीं किए होंगे तो मैंने कुछ वीडियोज इस पर अपलोड किया है, आप उन वीडियोज को देख के इनके भाव को समझ सकते हैं, जो ट्रांसलेशन में आपकी सहायता कर सकते हैं 12th के या 10th के। ठीक है, शिवाय इसके यदि हमको बस केवल ये सीखना है कि कैसे सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक्टिव से पैसिव, तो आपके सामने यहाँ पर मैं एक्टिव वॉइस के दिया हूँ, एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स अर्थात मॉडल एक्सिलरीज को दे दिया हूँ कि आपके सामने एक्टिव वॉइस में दिए होंगे जो सेंटेंसेज। कैन दिया होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुड दिया होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे दिया होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, माइट दिया होगा वर्ब फर्स्ट, शुड वर्ब फर्स्ट, वुड वर्ब फर्स्ट, मस्ट वर्ब फर्स्ट, आट टू वर्ब फर्स्ट एंड यूज्ड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा। ठीक है, अगर इस क्रम में दिया होगा एक्टिव वॉइस में पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करते हैं, सबसे सिंपल। आप इतना पका है, आपको पहले से ही पता हो गया होगा कि वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं मित्र, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो एक चीज पक्का कि ये जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म हमको लगा देना है, इसी का बदलना है। तो मॉडल एक्सिलरी नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, इसी मॉडल एक्सिलरी को जो का तीर लिख के और वर्ब के बीच में बस बी लगा देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं। देखिए वही लिखा हूं सेम, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आट टू, यूज टू सब लिखा हूं, जो ऊपर वाला नीचे वाला। बस इसके तुरंत बाद बी यूज करके और जो वर्ब दिया रहता है एक्टिव वॉइस का, ए बी ऑफ थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस के वर्ब का कौन सा फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको थर्ड फॉर्म के भी नाम से जानते हैं, हम उसी को लिख देते हैं। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव केस में बदलना और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलना, ये प्रक्रियाएं सब जगह एक समान चलती हैं। ठीक है, आपके सामने इन मॉरल एक्सिलरियों में सब पर एक एक सौ एग्जांपल्स देके मैं सबको छोटे समय में समझाना चाहता हूं। ठीक है, पहला सेंटेंस है कैन ही प्ले टेनिस, कैन ही प्ले टेनिस। थोड़ा रुक जाइएगा, ठीक है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा बड़ा किया हूं। कैन ही प्ले टेनिस, क्या खेल सकता है, टेनिस। तो टेनिस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, क्वेश्चन पर आधारित है, तो जो जैसे रहता है सब वैसे ही छोड़ दिया जाता है। कैन है, कैन यहां पर भी हम रखेंगे, लेकिन इसमें सिंगुलर प्लूरल की कोई बात ही नहीं होती है, पहले मैंने आपसे कहा। तो कैन टेनिस बी प्लेड, एक साथ में बी प्लस बी थ्री, कैन टेनिस बी प्लेड बाय हिम। अगला सेंटेंस है व्हाट कुड आई डू फॉर यू, व्हाट कुड आई डू फॉर यू, कौन, आई, क्या, यही जानना था। चूंकि WH क्वेश्चन वर्ड है तो WH के ही हम नियम पर पैसिव में बदलेंगे। व्हाट ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, व्हाट कुड बी डन, व्हाट कुड बी डन बाय मी फॉर यू, व्हाट कुड बी डन बाय मी फॉर यू, आपके लिए मेरे द्वारा क्या किया जा सकता था। ही मे बीट यू, पैसिव वॉइस ठीक सामने लिखा हूं, ही मे बीट यू, whom you, who I, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो अब सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। देखिए अब एक्टिव वॉइस हमारा अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में आपका पैसिव वॉइस भी होना चाहिए। जिस प्रकार के सेंटेंस में एक्टिव वॉइस होता है उसी प्रकार के सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अफर्मेटिव है, ये WH पर था तो WH में बदला, जिसके साथ जैसा एक को अगर सीख लेंगे ना बाकी सब एक जैसा ही होता है मॉडल एक्सिलरी। अगर आप लोगों ने विल और सेल पढ़ा होगा तो विल और सेल इसी के अंतर्गत आता है, मैं लिखा नहीं हो क्योंकि अलग से पढ़ लिए हैं। विल और सेल जो समझ लिया पूरे मॉडल एक्सिलरी को समझ जाएगा, इतना ध्यान में रखिएगा। तो ही मे बीट यू, यू माइट बी बीटन बाय हिम, यू सब्जेक्ट बनेगा, यू माइट बी बीटन बाय हिम, माइट में है ना, यू मे बी बीटन बाय हिम।
अगला है माइट दे आस्क मी टू गो देयर, तो माइट दे आस्क मी, होम मी, तो मी बनेगा आई में बदलेगा, ऑब्जेक्टिव केस है सब्जेक्टिव केस में, और देम दे हो जाएगा देम में। तो माइट आई बी आस्क्ड, किसके द्वारा, बाय देम, टू गो देयर। माइट आई बी आस्क्ड बाय देम टू गो देयर। अगला है वाई शुड दे नॉट रिस्पेक्ट अस, whom they, to whom us, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में बदलेगा तो वी हो जाएगा, दे देम में बदल जाएगा, वाई डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच रहेगा। वाई शुड वी नॉट बी रिस्पेक्टेड, जो भी वर्ब होती है उसके साथ में बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वाई शुड वी नॉट बी रिस्पेक्टेड बाय देम। अगला है यू मस्ट सेंड देम रिप्लाई, यू मस्ट सेंड द रिप्लाई, सॉरी whom नहीं है, होम नहीं है, व्हाट द रिप्लाई, यही ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा कि द रिप्लाई मस्ट बी सेंट बाय यू, द रिप्लाई मस्ट बी सेंट बाय यू। एक यूज टू पर लिया हूं, आई यूज टू समझ लिए तो आप आर टू भी समझ लेंगे, एकदम इसी अंदाज में बनेगा वो भी। आई यूज टू हैव पिगी बैंक, पिगी बैंक गुल्लक होता है, आई यूज टू हैव पिगी बैंक, तो यही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। पिगी बैंक यूज टू बी हैड, हैव रखना होता है, थर्ड फॉर्म हैड होता है। पिगी बैंक यूज टू बी हैड बाय मी, पिगी बैंक मेरे द्वारा रखा जाता था, यूज टू है, जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। ये यूज टू हैबिट बताने के लिए किया जाता है, हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए किया जाता है पास्ट टेंस का, ठीक है। तो ये मैंने आपको मॉडल एक्सिलरीज को एक एक सेंटेंस के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया, मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है। इसके बाद में कुछ वॉइस के महत्वपूर्ण और फैक्ट हो उसको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए इन मॉडल एक्सिलरीज के साथ में अगर हैव लग जाएगा तो आप पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा, अगर हैव लग जाएगा इन्हीं के साथ में तो बिल्कुल विल हैव शैल हैव का जो नियम होता है उसी नियम से इसको बनाया जाता है। एक मैं अभी दिखा दे रहा हूं कि अगर हैव से बनाना हो इन्हीं के साथ में तो आप कैसे बनाएंगे, किसी एक पर दिखाऊंगा, सब पर नहीं, बहुत समय लगेगा, कुछ नया नहीं होता है। अगर विल हैव शैल हैव पढ़े हैं तो ठीक उसी अंदाज में इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके साथ एक दो हैव पर बता दे रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं आपको इन मॉडल एक्सिलरी के साथ में हैव पर बता दे रहा हूं, ठीक है। यदि आपके सामने एक्टिव वॉइस का मॉडल एक्सिलरी का स्ट्रक्चर इस तरह दिया हो कि मॉडल एक्सिलरी सबसे पहले, फिर बाद में हैव दे दिया हो और उसके बाद में V3 दिया हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करते हैं, हैव बिन लगा देते हैं बस। वो मॉडल एक्सिलरी रखिए, बस हैव रखिए पूरा, और उसके साथ बस बिन प्लस V3 का प्रयोग कर देते हैं। V3 तो अगर लगा ही रहेगा, अगर मॉडल एक्सिलरी में may हैव लगा होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा ही होगा, तो पैसिव वॉइस में बस वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बिन लगा देते हैं। अब बाकी आप तो नियम पढ़े हैं कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में, वो तो नियम आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। एक सेंटेंस है, कैन ही हैव वॉच्ड द मूवी, क्या द मूवी, कौन, ही, तो कैन द मूवी हैव बीन वॉच्ड बाय देम। देखिए कितना सिंपल है, कैन द मूवी को सब्जेक्ट बनाइए और हैव बीन वॉच्ड एक साथ लिखेंगे तो हैव बीन वॉच्ड बाय देम, देम बाय देम ही है ना, तो बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है, ही शुड हैव हेल्प्ड देम, ही शुड हैव हेल्प्ड देम, कौन, ही, किसको, उन लोगों को, तो यह सब्जेक्ट बनेगा, तो दे शुड हैव बीन, एक साथ, दे शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, ही है तो हिम में बदल जाएगा, ठीक है। अब जो जो मॉडल एक्सिलरी आएगा उस मॉडल एक्सिलरी को रख दिया जाता है वहां पर, जिसके साथ में हैव लग के आ जाए सेंटेंस में, आप उसको ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए, फिर देखता हूँ समय बचता है तो इसको भी बताता हूँ आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीजें। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ मैं महत्वपूर्ण ऐसे एक्शंस की बात कर रहा हूँ, वर्ब्स की बात कर रहा हूँ जो अपने साथ में कुछ प्रीपोजिशन लेके आते हैं, ठीक है। तो इन प्रीपोजिशनों की जब पैसिव बनाई जाती है, इन क्रियाओं की जब पैसिव बनाई जाती है तो इन प्रीपोजिशंस को हटाते नहीं है, ध्यान में रखिएगा, हटा देंगे तो गलत हो जाता है। ये प्रीपोजिशंस की सहायता से एक अलग प्रकार का अर्थ लेके आते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको हटाया नहीं जाता है, ठीक। तो सेंटेंस है,
ही लुक्ड एट द फ्लावर। मीनिंग पर भी मत जाइएगा, परीक्षा में यदि दे भाई मीनिंग निकालने के चक्कर में मत पड़िए, अगर वो दिया है प्रीपोजिशन आप वैसे ही उसको कन्वर्ट कर दीजिए। ही लुक्ड एट द फ्लावर, क्या चीज पर? फ्लावर पर। तो फ्लावर ऑब्जेक्ट है, ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो द फ्लावर वाज लुक्ड एट बाय हिम, ठीक है। उसी प्रकार दिया है अगला कि आई थॉट ओवर इट, मैंने उसके ऊपर विचार किया। तो आई थॉट ओवर इट किस पर? हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या है? क्या चीज? अरे भाई इट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है और आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो इट वाज थॉट ओवर बाय मी। अब वैसे ही अगर क्रियाएं लिसन पर दे दे, एक्ट अपॉन पर, एग्री टू, कुछ ऐसी और भी क्रियाएं होंगी, अगर उन क्रियाओं के साथ में अगर प्रीपोजिशंस रहते हैं तो उन्हें हटाया नहीं जाता, उनको जो का तो लिख दिया जाता है, ठीक है। तो आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेंटेंस एक बना लीजिए, लेकिन बाकी दिमाग में बस ये मेरी बोली हुई बात याद रखिएगा कि इनके साथ प्रीपोजिशंस दे दे तो उन प्रीपोजिशंस को हटाया नहीं जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए तब तक, ठीक है। तो ये अभी जो मैंने चीज़ें आपको बताया, ये सारी चीज़ें मॉडल एक जल्दी से संबंधित थी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और वो महत्वपूर्ण चीज़ है आपका कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जब इनका प्रयोग कर दिया जाता है सेंटेंस में, तो ये बाई के स्थान पर कुछ विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशंस को लेते हैं, बाई नहीं लेते हैं। वहाँ पर कुछ ही ऐसी क्रियाएं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। यदि एग्जामिनेशंस में ये वर्ब्स आते हैं तो इन वर्ब्स पर थोड़ा फोकस करना पड़ता है हमको, ठीक है। जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से भी दिखाया हूँ और अदर उसके जो एग्जाम्पल्स हैं शब्द मैं लिख दिया हूँ। सेंटेंस है ही मैरिड कविता, ठीक है। सेंटेंस को अगर हम बनाए सिंपली तो बनेगा सेंटेंस है ये आपका कि कविता वाज मैरिड बाय हिम, होगा सीधा सीधा अगर बनाया जाएगा तो। लेकिन ये मैरी जो वर्ब है ना, ये जब इसका प्रयोग किया जाता है तो ये टू प्रीपोजिशन लेता है बाय के स्थान पर। तो कविता वाज मैरिड टू हिम, ये मैरी के जहाँ बाय लिखते थे वहाँ बाय के स्थान पर यहाँ क्या लिखा गया है? टू लिखा गया है। यही ध्यान देने योग्य बात है। उसी प्रकार ये नो है, ओब्लाइज है, जब इन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है तो इनके स्थान पर हम बाई के स्थान पर क्या लगाते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है आपका। आई नो यू, यू आर नोन टू मी। उसी प्रकार ही ओब्लाइज्ड मी, आई वॉज ओब्लाइज्ड टू हिम, ठीक है। ये इसका प्रीपोजिशंस बाई के स्थान पर टू है। उसी प्रकार अगला है आपका ही सरप्राइजेज मी, सरप्राइजेज मी, आई एम सरप्राइज्ड। अगर सीधा बनाते तो होता कि बाय हिम, लेकिन यहां ध्यान देंगे सरप्राइज केवल एक्शन आ जाने की वजह से ऐसा हो रहा है कि आई एम सरप्राइज्ड एट हिम। अब उसी के जैसा कुछ वर्ब्स और है, जैसे शॉक आ जाएगा, एस्टोनिश आ जाएगा। तो इसके भी साथ हम अगर बाई का आएगा तो बाई जहां लिखना होगा, कन्वर्ट करने के बाद पैसिव में हम बाई नहीं लिख के बल्कि एट का प्रयोग करते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है कि ही प्लीज्ड मी, अलग प्रकार का है यहाँ से ये, ही प्लीज्ड मी। तो सेंटेंस हो जाएगा इसका पैसिव में कि आई वॉज प्लीज्ड विद हिम। ध्यान दीजिएगा, प्लीज अब वर्ब एक ऐसा वर्ब है कि ये अपने बाद बाई के स्थान पर विद का प्रयोग लेता है, ये विद प्रीपोजिशन लेता है। तो हमने लिखा यहाँ पर ही प्लीज्ड मी, आई वॉज प्लीज्ड विद हिम। अब इसी के जैसा डिस्गस्टेड, सेटिस्फाई और आपका, हालांकि सेटिस्फाई फर्स्ट फॉर्म में लिखा हूँ, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा सेटिस्फाइड। डिस्गस्टेड, सेटिस्फाइड, ये अपने बाद बाई के स्थान पर क्या लेती हैं? विद का प्रयोग लेते हैं। इसे ध्यान में रखेंगे। नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख रहा है? हाँ ठीक है। उसी प्रकार नीचे वाले के लिए देखेंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस है कि अ पैकेट ऑफ पार्ले कंटेन्स 8 बिस्किट्स। अ पैकेट ऑफ पार्ले कंटेन्स 8 बिस्किट्स। 8 बिस्किट्स, ये सारी चीजें हम पढ़ लिए। बनाने का नियम, सेंटेंस है आपका प्रेजेंट टेंस में, बनेगा प्रेजेंट टेंस के पैसिव पर। 8 बिस्किट्स आर कंटेन्ड इन अ पैकेट ऑफ पार्ले। देखिए यहाँ पर इन शब्द लगा है। ये कंटेन ऐसी वर्ब है जो अपने बाद बाई के स्थान पर इन लेती है। ऐसे ही मिलती जुलती वर्ब है जैसे इंटरेस्टेड इन, कंटेंड इन, कंसिस्टेड इन। ये आपके बने हुए कुछ इससे शब्द हैं जहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो इन शब्दों को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग जब आ जाता है, जब ये वर्ब्स के रूप में आती है, तो वहां पर हमको थोड़ा सतर्क होना पड़ता है। सीधा आप बाय लगा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इसे सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो बार बार आप लिखेंगे और वो चीज आप गलत कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए तब इसे। देखिए, कल मैं अब लूंगा आपका पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव पर मैं कल डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा आपको। और उसके साथ में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जब उनका चर्चा कर दिया जाता है तो पैसिव वॉइस में बाई के बाद उनको नहीं लिखा जाता है। हम ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जिसको लेंगे और इसके साथ हम वॉइस को एंड करेंगे यहीं पर। उसके बाद नए चैप्टर को लेंगे। आपके एग्जामिनेशन के व्यूज से मैं जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करूंगा अब आपको। ठीक है, फिर इसके बाद फुर्सत में कभी आपको पढ़ना हो तो मैं डिटेल में हर एक चीज़ को लेके चलूंगा वहाँ पर। फिर से एक बार और डिटेल तो लेके चल ही रहा हूँ आपका, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में हूँ मैं भी, क्योंकि आपकी परीक्षा जल्दी है और एग्जामिनेशंस को मैं चाहता हूँ कि कवर किया जाए जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो मैं इसके बाद जो अन्य चीज़ें होंगी ट्रांसफॉर्मेशन की, मैं उसको भी लेने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और अधिक से अधिक उन स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाइए। वॉइस नरेशन जो चैप्टर मैं बता दिया हूँ, जो अभी हाल ही में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन देने वाले हैं 24 तारीख से जो शुरू हो रहा है, 12 तारीख को शायद इंग्लिश का पेपर है आप लोगों का। तो इसके पहले से आप उनके पास पहुँचाएँ और उनको प्रेरित करें कि वो इसे ध्यान से देखें। क्लास 9 के होंगे, 10 के होंगे, 11 के होंगे, 12 के होंगे, सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन खासकर अभी जो एग्जामिनी है उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।